हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जहां पर सी टेट, एस टेट, बी टेट जो अभ्यर्थी हैं जो कि काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं कि सातवां चरण शिक्षक बहाली हो, हमको मौका मिले, चाहे आपने सी टेट किया है, एस टेट पेपर ऑन पेपर 2 पास हैं, चाहे आप बी टेट हैं, बट सरकार कहीं ना कहीं भर्ती देना ही नहीं चाहती है, चुनाव के समय पर देना चाहती है, इसलिए एकदम से साइलेंट है, उनके द्वारा एक भी बयान नहीं दिया जाता है। और वहीं पर जो ऑलरेडी शिक्षक हैं, आप सोचिए, जो सैलरी पा रहे हैं, जो शिक्षक बन चुके हैं, उनकी बहाली के बारे में चीज़ें सामने आ रही है। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आवेदन कब से शुरू होगा, सातवां चरण शिक्षक बहाली में जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उन्हें कब तक मौका मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, सो दैट आपका समय भी बर्बाद ना हो, आपको जानकारी भी मिल जाए। जैसे कि आपको पता है कि 6,000 के समथिंग, आई थिंक 6,400 कुछ वैकेंसीज आई थी हेडमास्टर के लिए, बट उस टाइम पे क्या हो गया था कि 10 साल का अनुभव मांगा गया। अब आप सोचिए, किसी भी टीचर के पास से, मोस्टली टीचर्स जो अभी रिक्रूट हुए उनके पास 4 साल 5 साल, बट 10 साल एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अब ये बोला गया कि जिसके पास 10 साल का अनुभव होगा वही हेडमास्टर बन पाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि 6,000 जो सीट है वो खाली रह गई। आप सोचिए, 6,000 सीट जो है खाली रह गई उस टाइम का। और उस टाइम पे ऑनलाइन परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग भी थी। फिर से एक जो निकला था जो उसमें जो है 8 साल का अनुभव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं कि अनुभव ये लोग मांगते हैं, जिस बेस पे कुछ टीचर्स भी हेडमास्टर नहीं बन पाते हैं। ये रही बात। बट अगर इन अभी आपने देखा कि कैंडल मार्च किया गया था, जो कि जो सी टेट पास हैं, एस टेट पास हैं, बी टेट पास है, कि सातवां चरण शिक्षक बहाली हो। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, देखो सातवां चरण शिक्षक बहाली में भी काफ़ी समय है, इसलिए आप डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन करो, क्योंकि सरकार जो है भर्ती देना ही नहीं चाहती है। ठीक है, अगर देना चाहती तो हेडमास्टर वाली चीज़ें नहीं सामने आती। अब ये देखो, जो ये हेडमास्टर है जो ऑलरेडी टीचर बन चुके हैं उनके लिए है। तो अगर आपकी जान पहचान में कोई टीचर हो तो उनको ये वीडियो शेयर कर देना, कि वो कम से कम प्रमोट हो जाए, थोड़ी थोड़ी सी सैलरी बढ़ जाए। क्योंकि जो लोग बेचारे एक बस एक नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, उनको तो नौकरी वैसे भी देने से नहीं रही। ठीक है, वो तो आप सभी देख ही रहे हो। तो चलो मैं पहले इसकी कहानी आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये जो है आपका सातवां चरण शिक्षक बहाली से पहले ही हो जाएगा। और देखिए, नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द इसकी जारी होने वाली है। तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। प्रधानाध्यापक भर्ती नियमावली संशोधित परीक्षा पैटर्न तय करेगा बीपीएससी। ये तो सभी को पता है कि कौन तय करेगा, बीपीएससी। हाई स्कूलों में 6,000 हेडमास्टर होंगे भर्ती। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं, इस बार नहीं है। परीक्षा में 150 की जगह रख सकते हैं 100 सवाल। इसकी बातें सामने आ रही हैं, बट बाकी और किसी चीज़ का नहीं आ रहा है। आपको तो ये मैंने आपको बताया था कि अभी जो कहानी बताई, पिछली बार प्रधानाध्यापक भर्ती में महज 420 ही सफल हुए थे, 6,000 खाली रह गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, पिछले साल 6,421 प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए की गई परीक्षा में केवल 420 अभ्यर्थी ही जो है सफल हो सके। इसलिए परीक्षा पैटर्न में इस बार बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जो है नेगेटिव मार्किंग था। और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में 150 की जगह 100 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, हालांकि प्रश्न की संख्या बाद में तय होगी। तो ये प्रधानाध्यापक के लिए उम्र सीमा तय नहीं की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि परीक्षा विद्यालयों में इसकी नीति होगा, तय किया गया है कि रिक्त परीक्षाएं कैसी ली जाएंगी। ये सारी चीज़ें वही हैं कि 2 से 4, 10 साल के बदले 8 साल, और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए 8 साल के बदले 4 साल का अनुभव चाहिए। मतलब अनुभव में भी चेंज किया गया है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, 10 साल की जगह पे 8 साल, और 8 साल की जगह पे 4 साल। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर बड़ी चीज़ ये लिखी है कि जून या जुलाई के अंत तक रिक्तियां आ सकती हैं। नए बदलाव के आवेदन से देने वालों की संख्या 25,000 तक हो सकती है। मतलब 25,000 हो सकता है, आप सोचिए। तो ये कौन बनेगा? तो ये मैंने अभी आपको बताया है, जो ऑलरेडी टीचर है ना, उन्हीं के लिए है। नए टीचर जो कोई भी रिक्रूट हुआ होगा उनके लिए, लेकिन अनुभव फिर भी ज़्यादा है, 8 साल 4 साल, ये भी अनुभव काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा सी टेट निकला हुआ है, हमारा एस टेट क्लियर है, हमारा बी टेट क्लियर है, हमको एक बहाली चाहिए, बट सरकार इनको नौकरी देने के बजाय जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनकी ही बहाली करने के बारे में सोच रही है। क्योंकि आपको इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बताना चाहूँगी। यहाँ चलो 6,000 25,000 ये ज़्यादा नंबर नहीं है, बट प्राथमिक में 1 लाख, मतलब मैंने आपको पूरा डिटेल ओवरव्यू बताऊँ तो कम से कम 2 लाख की समथिंग भर्तियाँ होनी है। और इतना बड़ा नंबर जो है, आपको भी पता है, गवर्नमेंट मिस नहीं करना चाहेगी। अगर उसने पहले दे दिया तो वोट कैसे मिलेगा? चुनाव के समय देंगे तो सभी को याद रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब सैड न्यूज़ है। क्योंकि ये जब तक इनकी बहाली आएगी ना, तब तक सीटेट भी हो चुका रहेगा एक, आपको भी पता है, क्योंकि काफ़ी समय लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देना था। जैसे ही मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं तुरंत आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करती हूँ। तो मेरी एक बात मान लो, आप डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन करो, बिहार की बहाली के भरोसे मत बैठो। ये जो है आपका अप्रैल में आने वाला है नोटिफिकेशन, यहाँ पर आपकी नौकरी की गारंटी है और आपको तुरंत मिलने लगेगा, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। यहाँ फिलहाल नौकरी की गारंटी नहीं लग रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।